हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू वर्जीनिया वुल्फ, वोल्स्टनक्राफ्ट और सिमोन डे ब्यूवोर। सो लेट्स जंप इनटू इट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पैट्रियार्की और जो सोसाइटी में ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या कैसे विरोध कर सकते हैं। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी का विरोध किया था जब उन्होंने 1972 में ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा था। उसी तरह वर्जीनिया वुल्फ ने ए रूम ऑफ वंस ओन और सिमोन डे ब्यूवोर ने द सेकंड सेक्स लिख के पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी का विरोध किया था। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये है वर्जीनिया वुल्फ, ये है मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट और ये है सिमोन डे ब्यूवोर। हम फेमिनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक फेमिनिज्म और साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म। मटेरियलिस्ट फेमिनिज्म ये डिस्कस करता है कि कैसे महिला सोशली और इकोनॉमिकली ऑप्रेस हो रही है, और साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म कैसे महिलाएं साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक तौर पे ऑप्रेस हो रही है उसको स्टडी करता है। वर्जीनिया वुल्फ एक फेमस फेमिनिस्ट थी और उन्होंने उनकी बुक ए रूम ऑफ वंस ओन में एक सवाल किया है, आखिर क्यों हिस्ट्री में महिलाओं द्वारा लिखा गया कोई भी सब्सटेंशियल लिटरेरी वर्क नहीं है, क्यों महिलाओं की आवाज हिस्ट्री में एब्सेंट है, जबकि तब हर एक दूसरा मैन सोनेट या सॉन्ग लिखने में सक्षम था। इसका आंसर देते हुए वर्जीनिया वुल्फ इमेजिन करती है कि अगर शेक्सपियर की एक बहन होती जिसके पास भी इक्वल टैलेंट होते तो वो कैसे अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर पाती, और इसका आंसर देते हुए वुल्फ कहती है कि वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि उसे शेक्सपियर की तरह स्कूल नहीं भेजा जाता और तब वो इलिटरेट ही रह जाती और उसे शेक्सपियर की तरह ना ही लंदन जाने दिया जाता, सो वो कैसे अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करती। वर्जीनिया वुल्फ इस काल्पनिक स्टोरी के द्वारा ये कहना चाहती थी कि अगर 16th सेंचुरी में किसी लड़की के पास अगर टैलेंट होती तो वो उस टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाती और इसी वजह से या वो अपने आप को गोली मार देती या वो पागल हो जाती या किसी दूर गांव के एक कॉटेज में रह के अपनी पूरी जिंदगी बिताती। सो इस एग्जाम्पल के साथ वुल्फ ने महिलाओं की कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। वुल्फ कहती है कि वुमेन राइटर्स को मेन राइटर्स के मुकाबले ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। फॉर एग्जाम्पल उन्हें समाज की क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है और उन्हें डोमेस्टिक प्रेशर को भी झेलना पड़ता है। अब हम मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट की वर्क ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इस वर्क में मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट कहती है कि महिलाओं के पास भी मेन की तरह ही थिंक करने की एबिलिटी और रीजन होती है और इसी वजह से महिलाएं समान अधिकार के हकदार हैं। वोल्स्टनक्राफ्ट कहती है कि ये सच है कि महिलाएं कभी कभी सुपरफिशियल बिहेव करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं के पास माइंड नहीं है या टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि इसलिए वो इस तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उन्हें इक्वल एजुकेशन नहीं मिल पाता। वोल्स्टनक्राफ्ट कहती हैं कि अगर महिलाओं को बेटर एजुकेशन मिले तो वो न केवल अपने हस्बैंड के लिए बेटर कंपेनियन बनेंगी बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बेटर टीचर बन सकती है, और इसके लिए मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट को एजुकेशनल स्कूल का सुझाव देती है जहां बॉयज और गर्ल्स एक साथ एजुकेशन लेते हैं। सो मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट का वर्क ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। अब हम सिमोन डे ब्यूवोर की वर्क द सेकंड सेक्स को डिस्कस करेंगे। सिमोन डे ब्यूवोर कहती है कि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेन को इसेंशियल सब्जेक्ट माना जाता है। उनका इससे ये मतलब था कि मेन को हमारे सोसाइटी में पूरी फ्रीडम दिया जाता है, वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है जो कुछ भी कर सकता है। ऑन द अदर हैंड वुमेन को कंटिजेंट बीइंग्स माना जाता है। महिलाएं हमारे सोसाइटी में इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, उनके पास पूरी फ्रीडम नहीं होती बल्कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो सिमोन डे ब्यूवोर कहती है कि वुमेन की खुद की कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल इन रिलेशन टू मेन एग्जिस्ट करती है। सिमोन डे ब्यूवोर कहती है कि वुमेन को हमारे सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग ही नहीं माना जाता बल्कि उन्हें मेन का आदर माना जाता है, मतलब वो मेन से कम है, उन्हें फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग माना ही नहीं जाता जिस तरीके से मेन को माना जाता है।
यहाँ पर हम सिमोन डे वीवर का फेमस वर्ड्स कोट कर सकते हैं कि वन इज नॉट बोर्न ए वोमन, वन बिकम्स वन। इसका मतलब यह है कि महिलाएं जब जन्म होती हैं वो तभी से वोमन नहीं होती, बल्कि हमारी सोसाइटी उन्हें वोमन बनाती है। सिमोन डे beauvoir कहती हैं कि सभी महिलाएं मैटरनल इंस्टिंक्ट के साथ जन्म नहीं होती और सभी महिलाएं बच्चा पैदा करने में या माँ बनने में कंफर्टेबल नहीं होती। ये तो हमारा समाज है जो ये कहता है कि एक महिला के रूप में वो अधूरी है अगर उसके पास बच्चा नहीं है। सिमोन डे beauvoir कहती हैं कि महिलाओं को केवल अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी गोल्स और फ्रीडम के बारे में भी सोचना चाहिए। सिमोन डे beauvoir कहती हैं कि महिलाएं हमारे सोसाइटी में इनएसेंशियल बीइंग हैं, जो इसेंशियल बीइंग नहीं बन पा रही है, और इसका कारण वे खुद हैं, क्योंकि महिलाओं के बीच कोई भी यूनिटी या एकता नहीं है। महिलाओं को ना ही हिस्ट्री में जगह मिली है, ना ही उनकी कोई रिकॉर्डेड पास्ट है, ना ही उनकी खुद की कोई रिलीजन है। सो इस तरीके से सिमोन डे beauvoir ने महिलाओं की कंडीशन को एक्सप्लेन किया है अपनी वर्क द सेकेंड सेक्स में। सो आज हम लोगों ने मेटेरियलिस्ट फेमिनिज्म को डिस्कस किया कि कैसे महिलाएं समाज में सोशली और इकोनॉमिकली ऑप्रेस हो रही हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे महिलाएं साइकोलॉजिकली ऑप्रेस्ड हो रही है। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।